गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। पहले अध्याय के भाग 1 और भाग 2 हम अपने पिछली क्लासेस में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 1, दो बैलों की कथा का भाग 3। दो बैलों की कथा, और यह है इसका भाग 3। अपनी पिछली क्लास में हमने जाना था कि झोरी के दोनों ही बैल हीरा और मोती गया के झूरी का जो साला है गया, उसकी पहुंच से, उसकी कैद से आजाद होकर भाग गए थे। और भागने के बाद वो दोनों फिर से एक काजी हाउस में बंद कर दिए गए थे। अब काजी हाउस में बंद करने के बाद उन दोनों बैलों के साथ क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। दोनों मित्रों को यानी हीरा और मोती, उन दोनों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़ा भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। क्या वो जब दोनों ही बैल पकड़ लिए गए और उनको जब दोनों को बंद कर दिया गया तो पूरा का पूरा दिन सुबह से शाम होकर दोनों को खाने के लिए एक तिनका तक नहीं मिला, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। और उन दोनों ने देखा कि ये जो मालिक है जिसने हमें हीरा और मोती को कैद कर रखा है, उन्होंने क्या सोचा कि आपस में क्या डिस्कस। और हीरा और मोती ने देखा कि जिस व्यक्ति ने, जो मालिक है जिसने उन दोनों कैद करके रखा हुआ है, उसने खाने के लिए तिनका भी नहीं दिया। वहाँ उस काजी हाउस में और भी कई जानवर थी, भैंसी थी, बकरियां थी, घोड़े थे, गधे थे, और किसी के भी सामने, इतने सारे जानवर होने के बावजूद किसी के भी सामने चारे के नाम पर एक तिनका भी ना था। और जो जानवर थे बिना खाना खाए, बिना भूसा वगैरह खाए, जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा ताकत कहाँ से आएगी। और इसीलिए जो सारे जानवर थे भोजन के अभाव में जमीन पर पड़े हुए थे। उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी, मतलब इतनी कमजोरी आ गई थी कि वो लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब हीरा और मोती दोनों परेशान हो गए। भूख से कब तक कोई भी जीव रह सकता है। दोनों परेशान हो गए, भूख से परेशान हो गए, और उन्होंने क्या किया, जो दीवार थी, दीवार में जो मिट्टी लगी हुई थी उसको चाटना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ मिट्टी चाटने से हमारी भूख मिट सकती ही नहीं, तो वैसे ही सिर्फ मिट्टी चाटने से हीरा और मोती दोनों को तृप्ति नहीं मिली। अब रात में भी जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो हीरा जो था परेशान हो गया, उसके मन में गुस्से की भावना उठी और उसने मोती से कहा, क्या भाई मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। तो मोती ने सिर झुका के क्या कहा उससे, ऐसा लगता है जैसे भूख के कारण, जो हम सुबह से भूखे, हमारी भूख से परेशानी हो रही है, हमारे जो प्राण है वो निकलने वाले हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। क्या हुआ, जब दोनों जने बातें करने लगे कि बिना भोजन के अभाव में जो उनके प्राण निकल रहे, उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, बातें की कि यहाँ से भाग निकलने का, यहाँ से आज़ादी का हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस दीवार को जो हम तोड़ दिया जाए, और दीवार को तोड़कर हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और जो हीरा था, उसके जो मजबूत सींग थे, उसने दीवार को मारना शुरू कर दिया। और जैसे उसने अपने सींग से दीवार को मारा, उससे थोड़ी सी मिट्टी जो निकल कर नीचे गिर गई। जो मिट्टी की पतली सी लेयर थी, जो परत थी, वो नीचे गिर गई। और मिट्टी की परत को नीचे गिरता हुआ देखकर हीरा का साहस बढ़ गया। अगर एक बार की चोट से थोड़ी सी मिट्टी निकल सकती है तो हम बार बार चोट करें, अगर बार बार चोट करने से दीवार ये क्यों नहीं गिर सकती। और उसने जो बार बार दीवार के ऊपर सींग से मारना शुरू कर दिया और हर बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरने लगी। लेकिन उसी वक्त
जो काजी था उसका चौकीदार था, वो आगे देखने के लिए कि सारे जानवर है नहीं है, कोई भाग तो नहीं गया, और उसने उनकी काउंटिंग शुरू की। और जब उसने देखा कि जो हीरा है उसने मार मार के अपने सींग से दीवार की जो मिट्टी को थोड़ा सा तोड़ दिया है, तो उसने क्या किया, डंडे से, मजबूत डंडे से हीरा को कई डंडे लगा दिए और एक बहुत मजबूत रस्सी लेकर उसको बांध दिया ताकि हीरा वहां से भागने की कोशिश भी ना कर सके। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन और बंधन पड़ जाए। मोती ने क्या कहा, भाई तुमने कोशिश की लेकिन फिर तो मार खानी पड़ी, तो जब हमारे में ताकत नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आगे बढ़ने से क्या फायदा, क्या फायदा उस मेहनत का जिसका हमें कोई फल ही ना मिले। हमने तुमने जोर लगा लेकिन क्या वो और ज्यादा बंधनों में बंध गए, तो इससे हमें को फायदा नहीं हुआ, इसलिए हमें तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। हीरा ने क्या कहा कि मैं कोशिश करता ही रहूंगा, चाहे मेरे पर कितनी परेशानी है, मैं कितने ही बंधनों में बच जाऊं, लेकिन जो कोशिश है यहाँ से आजाद होने की, अपने आप को स्वतंत्र कराने की कोशिश मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जानवरों में हमें आजादी के प्रति उनका लगाव दिख रहा है कि बंधन में बंधकर कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी जंतु नहीं रह सकता। आजादी सभी को चाहिए, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ कैद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा और मोती जो आपस में बातें कर रहे हैं मुख भाषा में कि अगर दीवार टूट जाती तो कितने सारे जानवर जो है कैद है वो सारे यहाँ से निकल जाते। अगर यहाँ पर हम कुछ दिन और बंधे रहे, इसी तरह भूखे प्यासे पड़ रहे, तो क्या हो जाएगा, जितने भी जानवर है सब लोग यहाँ पे भूख प्यासे तड़प तड़प के मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब हीरा और मोती ने जो एक दूसरे की बात को समझ लिया और दोनों मिलकर जोर लगाने लगे ताकि दीवार को तोड़ के वहां से भागा जा सके, जितने जानवर वहां पे कैद हैं सभी को आजादी मिल सके। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। जब मोती दोबारा उसी जगह पे सींग मारा जहाँ हीरा मार रहा था, तो मोती के भी दोबारा से सींग मारने पर क्या मिट्टी और गिर गई और उसकी भी हिम्मत बढ़ गई कि अगर हम मारने से मिट्टी गिर सकते तो हम बार बार मार कर क्यों नहीं, दीवार को तोड़ क्यों नहीं सकते, हम दीवार को तोड़ सकते हैं। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। तो जो मोती था दीवार अपने सींग, मजबूत सींग उस दीवार में धक्का देने लगा और ऐसे लगा जैसे वो किसी अपने दुश्मन से लड़ रहा हो ना। कंपटीशन हो रहा है दोनों में, लड़ाई का प्रतियोगिता चल रही है, इस हिसाब से इतनी जोर से, इतनी ताकत से वो उस जमीन को, उस दीवार को सींगों से तोड़ने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। देखिए मेहनत रंग लाती है, अगर हम कोशिश करें तो हमारी जो मेहनत है वो रंग जरूर लाती है। जैसे मोती की मेहनत रंग लाई, उसने कोशिश करते करते लगभग 2 घंटे तक उसने सींग से दीवार को तोड़ता रहा और तोड़ने के बाद लगभग 1 हाथ के बराबर दीवार है वो टूट कर गिर गई। और दीवार गिरने से क्या, उसका हौसला बढ़ गया, उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। जब दीवार 1 हाथ के बराबर गिर गई तो मोती को लगा जब इतनी दीवार गिर सकती है तो मैं और मारूंगा तो इतनी दीवार गिर सकती है, और उसने ये सोचा कि बहुत दुगनी ताकत, जितनी ताकत थी बटोर के पूरी ताकत से जोर लगाया और दीवार जो थी आधी दीवार टूट गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी कि जो जानवर कैद थे, जिनके अंदर जान नहीं थी, जो भूख प्यासे से बेचैन होकर जमीन पे पड़े हुए थे, दीवार के गिरते हुए क्या उनमें जान आ गई, चेतना जाग गई कि वे भी यहाँ से अब आजाद हो सकते हैं, उनके अंदर हिम्मत आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। पहले जैसे दीवार टूटी, सबसे पहले जो 3-3 घोड़े थे, तीनों घोड़ियां भाग गई, उन्हें आजादी मिल गई, फिर बकरियां निकल गई और फिर भैंसे निकल गई, लेकिन जो गधे थे वो बिल्कुल जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े, उनमें बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई। और ये देखकर हीरा हैरान हो गया, भाई कि तुम भाग क्यों नहीं रहे, गधे सब बंधे हुए सब जानवर भाग गए, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। तो उसने उनसे पूछा, हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पे गधों का जो दब्बूपन है वो नजर आ रहा है कि जब दीवार टूट गई सभी जानवर भाग गए और गधे नहीं भागे, तो हीरा परेशान हुआ कि भाई जब सब जानवर भाग गए तो गधे क्यों नहीं भाग रहे। उसने हीरा ने गधों से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं भाग रहे यहाँ से। तो गधों ने क्या कहा, गधे ने कि अगर हम, उसने यहाँ के जो काजी उसका मालिक उसने फिर से पकड़ लिया
तो हीरा ने क्या, पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, लेकिन अभी तो भागो, समय के हिसाब से तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो गधों ने क्या कहा, नहीं नहीं हमें तो डर लग रहा है, हम यहीं पे पड़े हुए ठीक है। यहाँ गधों का जो दब्बूपन है, जो उनका जो स्वभाव है डरने वाला, दबने वाला, वो स्वभाव हमें यहाँ नजर आता है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, यानी जो आधी रात बीत चुकी थी, तीसरा पहर रात का चल रहा था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। क्योंकि हीरा ने जब दीवार को तोड़ा था तो काजी हाउस के जो चौकीदार था उसने मजबूत रस्सी से हीरा को बांध दिया था, और मोती अपने दोस्त यानी हीरा की रस्सी को तोड़ने में लगा था। और गधे अभी तक वैसे ही खड़े थे, उससे सोच थे हम भागे ना भागे, भागे ना भागे, वो इस सोच में थे। और मोती क्या कर रहा था, अपने मित्र यानी जो हीरा था उसकी रस्सी को तोड़ रहा था, ताकि रस्सी तोड़ने के बाद दोनों वहां से भाग सके। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब मोती देखिए रस्सी तोड़ते तो थक गया, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। तो हीरा ने अपने मित्र को जिसका आत्मीयपन था, जिसका अपनापन था, उसको जताते हुए क्या कहा कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मैं जिंदा रहा तो शायद कहीं ना कहीं हम तुमसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम आजाद हो, तुम बंधे हुए नहीं हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो अपनापन दिख रहा है कि हीरा और मोती दोनों एक जानवर है, बैल, लेकिन फिर भी उनके मन में अपने मित्र के प्रति अपनापन है, उनके अंदर अपने मित्र की चिंता है। और यही वजह थी कि जो मोती था वो हीरा को छोड़ के नहीं गया, है ना। चाहता तो मोती जा सकता था, आजाद हो सकता था, और हीरा वहीं बंधा हुआ रह जाता, लेकिन मोती ने क्या कहा कि नहीं, क्या तुम मुझे स्वार्थी समझते हो? मैं स्वार्थी नहीं हूँ, हम दोनों मित्र हैं और इतने लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, तो क्या आज मुसीबत पड़ जाने पर मैं अपने छोड़ के चला जाऊं? नहीं, क्योंकि तुम मेरे मित्र, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। और यही अपनापन हम इंसानों में भी होना चाहिए, जरूरी है हम इंसानों के अंदर भी होना, क्योंकि अपनापन अगर हमारे अंदर है तो हम जीवन की हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, हर मुसीबत को खत्म कर सकते हैं, बस जरूरत हमें मिलजुल कर रहने की। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने क्या समझाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें जो बहुत मारेंगे, यहाँ के जो चौकीदार में बहुत मारेंगे, क्योंकि समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है, तुमने दीवार तोड़ी और इसीलिए सारे जानवर भाग गए। और जब सारे जानवर भाग जाएंगे तो जो यहाँ का चौकीदार है वो तुम्हें मारेगा और बहुत ज्यादा मारेगा। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। देखिए मोती ने कितनी अच्छी बात कही है कि तुम्हारे गले में रस्सी बंधी हुई है, तुम यहाँ कैद हो, तुम यहाँ बंधे हुए हो, और उसके लिए तुम्हें यहाँ पे बंधे रहो और मैं रुक जाता हूँ, तो उस कारण अगर मुझे मार पड़ जाए, मुझे डंडों से मार पड़ जाएगी तो कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे प्रति मेरा कुछ फर्ज है और मैं उस फर्ज को निभाए बिना नहीं जा सकता। और उससे बड़ी बात क्या हुई कि वहां से कुछ जानवर तो भाग गए, जो 8-10 जानवर भाग गए, क्योंकि वो आजाद हो गए, तो उनकी अंतरात्मा तो आशीर्वाद देगी ना। अगर हम किसी का भला करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी बात तो कहता ही है, और हमें नहीं पता कि हम जो किसी का भला कर रहे हैं उस भले की अपेक्षा, उस भले का जो बदला है वो हमें कब और किस रूप में मिल जाए। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। ये क्या कि मोती ने क्या किया कि जो गधे थे उनको सींग से मारना शुरू कर दिया, ताकि मारते मारते वो बाड़े से बाहर निकाल दिया, कि उनको भी आजाद कर दिया, और फिर आराम से आके अपने हीरा के पास वो आके सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब सुबह जब हुई, जब मुंशी, चौकीदार और सारे कर्मचारी जगे, उन्होंने देखा कि दीवार टूटी हुई, सारे जानवर गायब है, सिर्फ ये मोती और हीरा जो 2 बैल है वही थे। वो समझ गए कि भाई जो बैल है इनकी ही करनी है, और इन्हीं की वजह से सारे जानवर भागे। तो उन्होंने क्या किया, मोती को डंडा लेकर खूब मारा और एक मजबूत मोटी रस्सी से उसको भी बांध दिया, ताकि दोनों के दोनों वहां पे कैद हो जाएं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पड़े रहे। 1 सप्ताह हो गए, 7 दिन हो गए, दोनों हीरा और मोती में कैद रहे, बंधे हुए रहे। किसी ने चारे का मतलब तिनका छोटा सा तिनका भी ना डाला।
हाँ एक बार पानी दिखा दिया करते थे। हाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, ठिठरियां निकल आई थी। अब क्या हुआ, जब एक सप्ताह तक दोनों बैलों कुछ भी नहीं खाया, उन्हें कोई भूसा चारा कुछ नहीं मिला, तो क्या हुआ, दोनों भूख से परेशान हो गए, कमजोर हो गए। क्या होता था, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं, या सिर्फ और सिर्फ दिन भर में एक बार सिर्फ उन्हें पानी पीने के लिए दे दिया जाता। सिर्फ पानी पीकर एक सजीव प्राणी कब तक जिंदा रह सकता है, उसमें ताकत कब तक रह सकती है। ये सिर्फ पानी से हमारे अंदर ताकत नहीं आती। वैसे जो दोनों बैल थे, सिर्फ पानी पीते पीते उनको जो है एक सप्ताह हो गया और दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। इतने कमजोर हो गए कि दोनों ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते। उनकी जो हड्डियां थी वो बाहर दिखने लगी थी, कमजोरी के कारण, बिना खाने के कारण उनकी जो हड्डियां थी वो बाहर नजर आने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। एक दिन अचानक क्या, वो जो बाड़ा था जहाँ पे हीरा और मोती को कैद करके रखा गया था, वहां पे डुगडुगी सी बजने लगी और दोपहर होने तक वहां पे काफी सारे लोग जमा हो गए और दोनों मित्रों को, यानी जो हीरा और मोती थे, उन दोनों को बाहर निकाला और उनकी देखभाल होने लगी। मतलब उनकी जो है कुछ खाने पीने के लिए उनको दिया। लोग आते और दोनों बैलों को देखते और फिर अपना मन उदास करके चले जाते और कहते कि भाई ये जो बैल है, दोनों कितने सूखे हुए मरे हुए बैल लग रहे हैं, ऐसा तो जिसमें जान ही नहीं, बिल्कुल ही कमजोर हो गए हैं। तो इन दोनों कमजोर बैलों को कौन खरीदेगा। अगर बैल अच्छे सेहतमंद ना हो, मजबूत ना हो, तो लोग उनको नहीं खरीदे, क्योंकि बैलों से कठोर परिश्रम करवाते हैं, खेतों में जीवन की मेहनत करवाते हैं। और अगर बैल कमजोर है, मृतक जैसा है, ताकत नहीं है, तो क्या वो खेतों में काम कर पाएगा। यही सोचकर जो जितने भी लोग आते थे सभी बैलों को देखते थे और मन उदास करके वापस चले जाते थे। इतने मृतक बैल है, कमजोर बैल, इनको हम नहीं खरीदेंगे। सहसा एक दड़ियल आदमी ने, ऐसा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के, यानी हीरा और मोती के कूल्हों में उंगली लगाकर गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। क्या हुआ, जब सभी लोग हीरा और मोती को देख के वापस चले गए, किसी ने उनके लिए नहीं खरीदा उन दोनों बैलों को, तो एक आदमी आया जो दाढ़ी वाला था, जिसकी आंखें लाल थी और उसकी जो मुद्रा जो देखने में बहुत कठोर लग रहा था नहीं, बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति। वो आया, उसने दोनों हीरा मोती को जो है थोड़ा सा छेड़ा हाथ लगा के, और जो मुंशी था उससे बातें करने लगा। उसकी बातों को देख कर सुनकर ऐसा लगा जो हीरा मोती को, दोनों अंदर तक कांप गए। ये वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। जो हीरा और मोती थे, हीरा और मोती ने जब देखा कि जो व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति मुंशी जी से बातें कर रहा है, तो उन्हें शक हुआ। दोनों एक दूसरे को संदेह वाली दृष्टि से देखने लगे कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ जरूर गड़बड़ हुई, और दोनों जो है डर के मारे उन्होंने अपना अपना सिर नीचे कर लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा ने क्या कहा कि हम लोग गया, यानी झूरी का जो साला था, उसके घर से बिना वजह हम दोनों भाग गए। अगर वहां रहते तो कम से कम कुछ खाने को तो सूखा रूखा मिल ही रहा था, और अब तो ये परेशानी है कि हम वहां से भाग गए और हमारी जान जब वो भी नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। मोती ने क्या कहा, उसके जो भाव उसमें लगा बिल्कुल कोई रस नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। ऐसा लगा जैसे टूट गया, उसके जो अंदर की जो विश्वास था वो सब कुछ खत्म हो गया। उसने क्या कहा, मोती ने अपने विश्वास को बिल्कुल खो दिया था, है ना। खोते उसने क्या कहा, भाई कहते हैं कि भगवान जो है सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन भगवान को हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आ रही। हम लोग कितना परेशान है, हम लोग गया के घर से भाग गए, फिर कैद हुए, अब हमने इतने दिन से कुछ खाया नहीं, और अब एक नई मुसीबत आ गई कि जो दाढ़ी वाला आदमी है वो कुछ मुंशी से बातें कर रहा है। भगवान जाने कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है। तो ये भगवान सब पर दया करता है, हम हमारे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहा है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। तो फिर भी दोनों बातें कर रहे हैं कि भगवान के लिए जो हम दोनों बैल है, हमारा जीना मरना एक बराबर है, यानी भगवान को हमारी कोई चिंता नहीं है। लेकिन कुछ तो है कि हम लोग कुछ दिन भगवान के पास रहेंगे, यहाँ से अगर हम मर जाते हैं तो हम लोग भगवान के पास कुछ समय तो रहेंगे। कि एक बार भगवान ने उस छोटी लड़की, यानी जो
यानी कि जो होरी झूरी के साले यानी गया के घर में जो बेटी थी जो हीरा और मोती को रोज एक रोटी खिला देती थी, तो उसके रूप में भगवान ने हमें बचाया था। जब उस वक्त भगवान ने हमें बचाया, तो क्या आज हमें भगवान नहीं बचाएगा? क्या आज हमारी रक्षा नहीं करेगा? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। अब हीरा मोती दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो दाढ़ी वाला आदमी हमें हमारे पर चाकू चलाएगा, हमें मारेगा। उसने क्या कहा दूसरे बैल ने कि बे अगर हमें चाकू से मार देगा तो हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी हर चीज, हमारे जो शरीर में जितना भी है सब कुछ किसी ना किसी काम आता ही है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। अब क्या हुआ? हीरा और मोती की नीलामी हो गई, यानी कि दोनों ही को ही बेच दिया गया। किसने खरीदा? उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जो मुंशी से बातें कर रहा था। और नीलामी के बाद यानी बेचने के बाद जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उन दोनों बैलों को लेकर अपने साथ साथ जा रहा था। अब हीरा और मोती इतने कमजोर हो गए थे कि उनका पैर भी नहीं उठ रहा था, लेकिन डर के मारे कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति उन दोनों को मारेगा, और वो दोनों उसके पीछे पीछे भागते जाते। अगर जरा सी भी दोनों की चाल धीमी हो जाती, कम हो जाती, तो व्यक्ति क्या करता था? दाढ़ी वाला एक डंडे से उन पे जोर जोर से मारता था। और डर के मारे, मार खाने के कारण दोनों ही बैल हीरा और मोती उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ तेज तेज भाग रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब जब हीरा और मोती उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा रास्ते में खेत है, वहां पे बहुत सारे जानवर जो है घास खा रहे हैं, कोई जानवर उछल रहा है, कोई बैठा हुआ, लेकिन सभी के सभी सेहतमंद है। तो उनके मन में क्या विचार रहा है कि ये जो जानवर है कितने सुखी, इनका जीवन कितना अच्छा है, शरीर से कितने सेहतमंद है, लेकिन इनमें से किसी को भी हमारी को चिंता नहीं है कि हम दोनों जो हीरा और मोती हैं, हम भी तो इनकी तरह ही जानवर हैं, तो इन्हें हमारी को चिंता नहीं कि हम दोनों जो है बांध लिए गए, हम लोग बंदी हो गए हैं, क्यों? हमारे प्रति किसी का कोई भी फर्ज नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रशिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुल चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब जब दोनों ही बैल हीरा और मोती दोनों चुपचाप अपने आप को कोसते हुए, भगवान को कोसते हुए दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ जा रहे थे, तो उन्हें अचानक लगा कि जिस रास्ते से वो दोनों जा रहे हैं, ये जो रास्ता है बड़ा जाना पहचाना है। इसका मतलब कि हम दोनों इस रास्ते पे पहले कभी आए गए हैं। उन्हें लगा कि जो खेत है, जो बाग है, जो बगीचा, सभी कुछ जो गाँव है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और जाने पहचाने होने के कारण उनकी जो चाल थी वो तेज होगी, जो उनकी कमजोरी थी, दुर्बलता थी, सारी सारी गायब हो गई। जब हमें कुछ ऐसा लग जाता है कि नहीं, हमारी जो मुसीबत है वो दूर होने वाली है, तो हमारी जो ताकत है अपने आप ही बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही हीरा और मोती की ताकत जो है उस गांव को, उस राह को, उस बाग को देख के बढ़ गई। उन्हें लगा कि नहीं, ये तो कोई जाना पहचाना रास्ता है, क्यों हमको पहचानते हैं, हम यहाँ से गए हैं। उन्होंने क्या देखा? यहाँ पे कुआं, और क्या कहा? ये जो कुआं है, हम यहाँ पर आते थे, इस कुएं को, इस गांव को, इस बगीचे को हम लोग पहचानते हैं, हम यहाँ से पहले भी जा चुके हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच है। नगीच मतलब पास में है। मोती ने क्या कहा? उस रास्ते को पहचान के कि अरे हमारा घर तो पास में, लगता है हमारा घर यही, इसका मतलब है कि भाई कुछ तो अच्छा होने वाला है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मुख होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब जब उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा, तो उन दोनों ने क्या कहा कि भाई हमारा घर लगता है पास में, भगवान की दया, का मतलब भगवान इस दुनिया में है, उन्होंने हम पर कृपा की है जो हम अपने गांव के पास पहुंच गए, अपने घर के पास पहुंच गए। और उसने क्या कहा, एक ने, बैल ने, कि भाई मैं तो अब यहाँ से भाग रहा हूँ। तो दूसरे ने कहा, ये तो दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो खरीद के लाए, क्या हमें जाने देगा?
फिर बैल ने क्या कहा, इसे तो मैं मार के गिरा दूंगा, क्योंकि अब हमारा घर पास में है, अब हमारे अंदर ताकत है और हम इस दाढ़ी वाले व्यक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। और ये कहकर दोनों जनों ने जो वहां से दौड़ना शुरू किया और तेज दौड़ते हुए दोनों के दोनों अपने घर पहुंच गए। जब वो दोनों अपने घर यानी झूरी के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो झूरी है धूप में बैठा हुआ है, और बैलों को देखते ही झूरी भी अपने बैलों के पास आ गया और उसने दोनों को गले से लगा लिया। और दोनों ही मित्रों यानी जो हीरा और मोती थे, दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनमें से जो एक बैल है वो झूरी का हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर ये खड़े हैं। अब क्या हुआ, जब दोनों ही बैल झूरी के पहुंच गए और झूरी ने उन दोनों को प्यार से अपने गले लगा लिया, दोनों झूरी का हाथ चाटने लगे। तब तक जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसने दोनों बैलों को मवेशी खाने से चौकीदार से मुंशी से खरीदा था, उसने क्या किया, आके दोनों बैलों की रस्सी पकड़ ली और झूरी से क्या कहा कि भाई मेरे बैल है, मैं इनको खरीद के लाया हूँ। तो झूरी ने क्या कहा, तुम्हारे बैल कैसे? ही तो मेरे बैल है, तुम तो ने चोरी करके ला रहे थे। अगर मैंने जब बेचूंगा नहीं तो बिकेंगे कैसे? क्योंकि दोनों मेरे बैल और तुम्हें इन बैलों को खरीदने का बेचने का कोई भी हक नहीं है। जाओ तुम जाकर। तो दाढ़ी वाले ने क्या कहा कि मैं जाकर जो पुलिस स्टेशन वहां पे तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तो झूरी ने क्या कहा, जाओ जो करना है करो, क्योंकि ये दोनों बैल मेरे हैं और इस बात का सबूत ये है कि ये दोनों के दोनों मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अब मेरे दरवाजे पर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है भाई मेरे ही हैं, तुम्हें रिपोर्ट करनी है, जो करना तुम जाओ और करो। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब जो बैल थे उनमें कितनी ताकत आ गई, दोनों कितना तेज भाग के झूरी के पास आ गए। और झूरी और दाढ़ी वाले में जब वाद होने लगा कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, मेरे मवेशी है, मैं खरीद के लाया हूँ। झूरी ने समझाया कि तुम्हें जो करना रिपोर्ट करनी कर दो, दोनों बैल मेरे हैं, मेरे दरवाजे पे खड़े, और यही सबसे बड़ा सबूत है। तो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था गुस्सा हो गया कि भाई गुस्सा तो होना जायज सी बात है कि उसने पैसे लगाकर दोनों ही बैलों को खरीदा था, और जब कोई बैल पे दूसरा अपना हक करे तो गुस्सा आएगा। तो दाढ़ी वाले ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा, और उसने ये कहकर दोनों बैलों की रस्सी तो उसे पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन मोती ने क्या किया, जैसे ही दाढ़ी वाले रस्सी खींची, मोती को जोर से सींग मारा और दाढ़ी वाला जो पीछे थोड़ा हो गया, और फिर दाढ़ी वाले को उसने भगाना शुरू, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब दाढ़ी वाला बेचारा भागने डर के मारे भागने लगा और मोती उसके पीछे पीछे। तो जब दाढ़ी वाला व्यक्ति गांव से बिल्कुल बाहर भागे तब जाके कहीं मोती रुका, और हीरा ऐसे देख रहा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा कोई कॉम्पिटिशन, कोई प्रतियोगिता जीत लिया है। अपनी आजादी के, अपने वापस आ जाने की खुशी में दोनों जने बहुत ही खुश होकर को देख रहे थे, और जो गांव के लोग थे वो भी देख रहे थे कि किस प्रकार हीरा और मोती वापस आ गए, और उन्होंने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को दूर तक, बिल्कुल गांव के बाहर तक भगा दिया, और वो लोग खुश होते हंस रहे थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब दाढ़ी वाला व्यक्ति वापस चला गया तो मोती अकड़ के एकदम घमंड से कि मैं तो भाई जीत गया हूँ, हमने अपने आप को बचा लिया, हम वापस अपने घर आ गए। वो जो मोती अकड़ता हुआ गांव में वापस लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम कहीं तुम गुस्से में आकर मारना बैठो। तो हीरा ने मोती से कहा कि मुझे डर लगा कि तुम कहीं गुस्से में आकर दाढ़ी वाले को मार ना दो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। मोती ने क्या कहा कि अगर वो दाढ़ी वाला व्यक्ति मुझे पकड़ लेता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। तो हीरा और मोती दोनों बातचीत कर रहे। जब वापस जो मोती उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को भगा के वापस आ गए, दोनों बातचीत कर रहे, तुमने उसे, मुझे डर लगा तुम मार ना दो। तो मोती ने क्या कहा कि अगर वो मुझे मारता तो मैं उसे बिल्कुल मार देता, और अगर अगली बार दोबारा से वो आ गया तो मैं उसे सच में मार दूं, चाहे वो हमें गोली मरवा दे, मर जाऊंगा लेकिन उसके किसी भी काम में नहीं आऊंगा। लोग हमारी जान को, हमारी को कीमत नहीं समझते, सबको लगता है कि ये तो जानवर है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तो ये गलत है।
है ना। और हम लोग इतने सीधे हैं, इसीलिए कोई हमारी कीमत को नहीं समझ, सभी हमें अपने अपने हिसाब से प्रयोग करना चाहते हैं, किसी को हमारी कोई कदर ही नहीं है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। इसो लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछासा मालूम होता था। उसी से मालकिन ने आकर दोनों के माथे को चूम लिया। थोड़ी देर में हीरा और मोती ने देखा कि जो नाद है जिसमें बैल भोजन करते थे, भूसा खाते थे, उसके अंदर खली, दाना, भूसा, चोकर सब कुछ भर दिया गया है। यानी दोनों बैलों के खाने के लिए भूसे का इंतजाम कर दिया गया है। और दोनों ही मित्र खाने को लगे। मतलब बरसों के बाद उन्हें इतना अच्छा खाने को मिला, वो भी कहाँ के, वापस झूरी के पास आके। झूरी दोनों को सहला रहा था, उनको प्यार कर रहा था। और काफी सारे 20-22 लड़के, जो भी गाँव में लड़के थे, सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि किस प्रकार से हीरा और मोती वापस झूरी के पास आ गए और झूरी उनको प्यार से उनको खाना खिला रहा है, उनको प्यार कर रहा है। सारे गांव में इस बात का उत्साह था, लोग इसको देखने के लिए आते। पूरे गांव में शोर हो गया कि हीरा और मोती वापस झूरी के पास आ गए। और तभी झूरी की पत्नी जो मालकिन थी वो वापस आ गई और उसने आकर हीरा और मोती दोनों के ही माथे को चूम लिया। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें आजादी के लिए कभी भी अपने हक के लिए कि हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो आजादी हो या फिर हमारा हक हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सब्र से मिलजुल कर काम करें तो हम अपने हक को, अगर हम सब्र से, हिम्मत से मिलजुल कर काम करें तो हम अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, हर मुसीबत को हम समाप्त कर सकते हैं। इस कथा जो अभी हमने पढ़ी, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई 2 बैलों की कथा, इस पाठ के, इस अध्याय के जो भी प्रश्न उत्तर है आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। इस अध्याय के पहले 2 भागों को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो भी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।